ये जो आज लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, ये बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 पे। आपको याद ही होगा जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने 6 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम हम लोगों ने श्रीधर-चारे फॉर्मूला भी पढ़ा था। हमने उस फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखी थी, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, ये भी सीखा था। देन उसके बाद हमने उसी पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर आपको याद आ रहा हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको रिमेंबर रखना है कि जो नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं उसमें d जब 0 से बड़ा होता है तो वो रियल और अनइक्वल होता है, जब d 0 के इक्वल होता है तो वो रियल और इक्वल होता है, और अगर जब d लेस देन 0 होता है तो वो इमेजिनरी होता है, यानी कि नो रियल रूट्स होते हैं। तो हम पहले इस चीज को एक बार लिख लेते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था। तो यू नो दैट जब भी हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डील करना है, हमारे फॉर्मूला याद रखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे d का वैल्यू होती थी डिस्क्रिमिनेंट, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, और जिसका फॉर्मूला होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद है आपको याद होगा। और डी से ही हम लोगों के रूट्स के नेचर के बारे में पता चलता था, जिसे हम बोलते थे नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था जब d 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। ये तीन बातें हम लोगों ने याद की थी, रिमेंबर रखी थी इन द केस ऑफ रियल रूट्स। फिर हमने पढ़ा था जब d 0 के इक्वल होगा तो रूट्स आर अगेन रियल, but this time they are equal. They are equal, or you can also say repeated root. इनके repeated root होते हैं। फिर हम लोगों ने तीसरा केस पढ़ा था जब d 0 से छोटा है, तो तब हमने बोला था unreal roots, imaginary roots, complex roots। ये आपको 11th क्लास में सिखाया जाएगा कि इसे complex roots भी बोलते थे, क्योंकि इसमें complex नंबर निकलता है, तो complex roots। फिर हम लोगों ने फोर्थ केस पढ़ा था, अगर d 0 से बड़ा आ जाए, दोनों ही बातें चली जाए, तो बस हम बोल देते थे रूट्स आर रियल। रूट जो है वो रियल है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर नंबर 4 वी नेवर डिसाइड कि वो 0 से अनइक्वल है या इक्वल है। अनइक्वल है तो वी ट्राई फर्स्ट वन, इक्वल है तो वी ट्राई सेकंड वन। और रिपीटेड रूट को कोइंसिडेंट रूट भी बोला जाता था। आपने लिस्ट बना रखी होगी, आपको कंफर्मली क्लियर होगा। तो दिस इज द ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस बिहाफ पे, इस कांसेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, हम लोगों ने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 4 और 5 में। नाउ वी आर ऑन अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एज ऑलरेडी मेंशन इन आवर क्वेश्चन की मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, एंड दिस इज द बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में प्रूव करना सीखा था, और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी वर्क किया था। अब मैं जब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है यहाँ पे a 2 है, आपको भी पता है b -7 है, और हम सबको पता है कि c 3 है। तो a पता है, b पता है, c पता है। टू अप्लाई दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, या -4 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो d का जो आंसर आ गया वो आ गया 49 माइनस, when you multiply it carefully it is 24, that is 25, one of the positive answer। और when d is positive, roots will be real, unequal और distinct। तो हम इसके roots निकाल सकते हैं। हम लिख देते हैं since roots are real and distinct। इसके roots real भी है, इसके root distinct भी है। बेटा इन्होंने पूछा नहीं था हमसे नेचर, फिर भी हम लोगों को ये खुद एक आइडिया लेकर चलना और हमेशा लिख देना चाहिए कि रूट्स का नेचर कैसे आ रहा है। आफ्टर हैविंग द बेसिक रूट्स एज रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया एज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, मीन्स x इक्वल टू माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 2।
दिस इज बेटा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, which means it is x equal to 7 plus 5 by 4 or 7 minus 5 by 4. So x is either 12 by 4 or beta it is 2 by 4. So in the end of the simplification beta it is either 3 or half. So what we are saying कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, उसके रूट 3 और हाफ आ रहे हैं. नो डाउट ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता था, बट बिकॉज इट इज मेंशन इन आवर क्वेश्चन ओनली कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगना चाहिए, दैट इज व्हाई वी कंसीडर आवर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या था? a 2 b -7 c 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड abc, देन वी गो फॉर अ बेसिक वैल्यू ऑफ d जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हमने इसका वेरिफिकेशन सीखा था लास्ट लेक्चर में. फिर उसके बाद मेरा जो कैलकुलेटेड आंसर आया वो 25 आया, व्हिच इज अ पॉजिटिव आंसर. और आपको ये याद रखना है अगर d पॉजिटिव या 0 आता है तो सॉल्व हो सकता है क्योंकि रियल रूट्स आ रहे हैं. तो मैंने बिकॉज ऑफ रियल रूट्स मैंने ये बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, b को रिप्लेस कर दिया -7 से, d को रिप्लेस कर दिया 25 से, a को रिप्लेस कर दिया 2 से, देन माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 आ गया और नीचे 4 हो गया. एक बार प्लस में सिंपलीफाई किया, एक बार माइनस में सिंपलीफाई किया, इन द एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर एज 3 और हाफ. और अब वेरी सेम मैनर हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं. इन आवर सेकंड पार्ट बेटा एक बार फिर से सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a2 हो गया, b1 हो गया, c -4 हो गया. तो हियर अगेन वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अबाउट द abc मिल गया. आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ abc हम d निकालते हैं और d होगा b² - 4ac. It means we are saying that d आएगा 1 का स्क्वायर -4 into 2 into -4. Solve it carefully. It is 1 plus 16 to 32, तो ये 33 हो जाएगा, which is also a positive answer. Therefore, we are saying that roots are real and distinct. Distinct लिख दो, unequal लिख दो, एक ही बात है. Real distinct का मतलब है कि दो आंसर आएंगे. Real equal होता तो मतलब एक ही आंसर आता. तो अब ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, जो मिला मुझे -b प्लस माइनस 33 अपॉन 2 into a. तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 4. इट मींस x इज आइदर -1 प्लस √3 अपॉन 4 और इट इज -1 माइनस √3 अपॉन 4. आपकी मर्जी, अगला स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 4 और माइनस कॉमा लेके लिख देना √3 + 1 अपॉन 4. दिस इज योर चॉइस. ऊपर छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक ले जाओगे तो भी सही है. तो आपने देखा बैक टू बैक मैंने दो पार्ट करे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, सेकंड के, जिसमें हम आपको सीधा सीधा एबीसी डिसाइड करना था, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड आउट करना था. In both of the case d 0 से बड़ा आ गया तो both roots are real and distinct. फिर हमने बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया easily and directly a b c को या b को a को d को सब्स्टिट्यूट किया. केयरफुली करिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वैल्यूज पुट करते समय. एज वी ऑब्जर्व दैट कि ये 3 आ गया रूट में. जब भी कभी कोई नंबर रूट के अंदर आता है और वो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है तो देयर इज अ नो नीड टू कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल रिजल्ट. आप इसे डेसिमल में नहीं बदलोगे, इसे रूट में ही छोड़ दोगे. रूट के अंदर अगर सिंप्लीफाई हो रहा होता तो हम डेफिनेटली करते, लेकिन क्योंकि 3 यानी कि ये वन ऑफ दी स्क्वायर रूट है जो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसी को ऐसे ही अपने आंसर्स में लिख देंगे एंड दिस बिकम आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो इसने भी दो आंसर दिखाए अलग अलग, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इसके रूट्स भी रियल और डिस्टिंक्ट है. अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे, जो फिर से सिंपल क्वेश्चन है. लिखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यहाँ पे अगर आप a देखोगे तो 4 है, b देखोगे तो 4√3 है और c 3 है. abc डिसाइड करने से पहले इतना जरूर कर लेना कि आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना. अब इसके बाद इसका d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac एंड उसकी वैल्यू आएगी 4√3 का होल स्क्वायर -4 into 4 into 3. When you simplify it, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3s are 48 and here we are getting 16 3s are again I think 16 3s are 48. It means बेटा इसका d 0 आ गया. और अगर d 0 आ जाता है तो we also have this conclusion कि जब भी d 0 आता है तो रूट्स रियल है बट इक्वल है, रिपीटेड है.
कोइंसिडेंट रूट्स है, मतलब हमारे जो दोनों आंसर आने वाले वो बिल्कुल सेम आने वाले। तो डी जीरो आ गया तो हम लोगों ने लिख दिया सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसके रूट्स रियल भी है इक्वल भी है। तो बिकॉज ऑफ दैट बेटा हमने फॉर्मूला तो लगाना ही है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। When you substitute the value of b in your formula, it is minus का 4 root 3 plus minus under root 0 upon 2 into 4. As we all know, the square root of 0 is remain 0, तो ये प्लस माइनस तो खत्म ही हो गया ना, ये minus 4 root 3 upon 8 आ गया और इसका आंसर minus root 3 upon 2 आ गया। Therefore इसके जो रूट्स आ गए, रूट्स आर माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। मैंने दो बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन कह रही है रूट्स आर इक्वल रिपीटेड, जो रूट पहला आएगा वही रूट दूसरा भी आएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या किया, पहले ए बी सी को डिसाइड करा, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो यहाँ पे 0 आ गया था। 0 आते ही कंफर्म हुआ इसके रूट्स इक्वल है और रियल है, हमने फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। उसमें जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई किया, वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट मेरे दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे, रिपीटेड आएंगे। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे, जिसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में था। ए बी और सी को चेक करा मैंने और आप बच्चों के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 4। When you solve it, it is 1 minus I think 32. This is d which is equal to minus का 31 negative। तो as discriminant of this question is less than 0, what we conclude here, discriminant of this question is less than 0, hence we are say that roots are not real। अनरियल भी लिख सकते हो, इमेजिनरी भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और जब कभी रूट्स अनरियल आ जाते हैं, रियल नहीं आते हैं, तो वी नेवर यूज टू सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन। 11th क्लास में जाओगे तो इसको एक नए कंसेप्ट से सिखाया जाएगा, तब आप सीखना कि इसे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द नंबर जो रियल और इमेजिनरी का सम होता है, लेकिन क्योंकि वो अभी आपके स्टैंडर्ड से ऊपर की बात है, दैट इज व्हाई सिर्फ इतना क्लोज लिख के छोड़ देना पेपर में, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप बोल सकते हो कि इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन देखो दोबारा से। पहले पार्ट में हमने डी निकाला, वो 0 आया, बेसिक फॉर्मूला लगाया, सिंपलीफाई करा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज रिमेन 0 और 0 का प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं, तो सीधा क्या बचा, ये -4√3/8 बचा। मेरे पास आंसर माइनस का √3/2 आया। सिंस रूट्स इसके रिपीटेड थे तो मैंने लिख दिया रूट्स ऑफ -√3/2 -√3/2। ऑन द सेकंड हाफ जब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचे एज अ पार्ट नंबर 4, तो हम लोगों ने जब एबीसी डिसाइड किया और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो वी ऑब्जर्व दैट द डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है और दिस नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट इजीली रिप्रेजेंट टू अस कि इसके रूट्स रियल नहीं है। इट मींस हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट ऑल 4 पार्ट्स, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरे को नीचे कुछ इक्वेशंस दे रखी है और मुझे इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। द मेन पॉइंट इज दैट कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इक्वेशन मेरे पास है वो अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें एलसीएम लेना होगा। लेकिन यू नोट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड, मैंने कई बार आपके साथ इस बात को डिस्कस किया है। ये जो लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, ये इंडिकेट करता है कि इन केस बाय चांस अगर हमारा आंसर x की वैल्यू 0 आ गया तो हमें उसे उसी टाइम पे इग्नोर करना पड़ेगा। इज दिस ओके? Whenever your answer of this particular equation has 0, value of x as 0, तो please ignore it, क्योंकि वो कभी भी हमारे लिए फाइनल आंसर कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ले लिया एलसीएम x, तो यहाँ आया x² - 1। ठीक है, इतना करने के बाद एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको करा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, x² - 1 equal to 3x। Then we plan to simplify in a proper quadratic equation। तो मैंने 3x को इधर शिफ्ट कर दिया, a become 1, b become -3, c become -1। Then we go for d, b² - 4ac
-3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो आई थिंक डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 + 4 विच मीन्स 13 जीरो से बड़ा। जैसे डी जीरो से बड़ा आया वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट फॉर्मूला लग सकता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके रूट्स है वो भी रियल और डिस्टिंक्ट। तो x आ गया -b प्लस माइनस √d/2a, इट मींस -3 प्लस माइनस √13/2 इंटू a। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 प्लस माइनस √13/2। अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो ब्रेक करके कि जो इसके रूट्स है वो आ गया 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। तो these are our two respective roots of question number part first of third number. It is already given to us that कि हमारे को इसके रूट्स के लिए सॉल्व करना है और इसमें x 0 नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ गया x² - 1/x, x ऊपर भेज दिया, इसे इधर ले जाके माइनस कर दिया। वी गो फॉर a, वी गो फॉर b, वी गो फॉर c। After having the ABC, we try to go for D. D means discriminant b² - 4ac. When we simplify it carefully, we observe that the value of D आ गई वो 13 आ गई। D का 13, it is greater than 1, it is greater than 0. Hence, we are saying that roots are real and distinct. We apply that basic formula and have the final value जो आ गई 3 plus √13/2 और 3 minus √13/2। अब बेटा वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों को ध्यान देना है कि लिखा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/3। और एक बार फिर से मैं आपके साथ ये भी डिस्कशन करूंगा कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x -4 हो गया तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, x 7 हो गया तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट्स बेटर टू टेक द एलसीएम हियर, तो मैंने इसमें एलसीएम ले लिया है। बिकॉज ऑफ दैट ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया, मींस x - 7 इधर चला गया, x + 1 इधर चला गया। आगे कंटिन्यू करता हूं, x + 4 x - 7 x - 7 minus x minus 4 आ गया, x से x यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया, -11/x² -7x plus 7x minus 28 11/13 आ गया। 13 नहीं है बेटा, ये 30 है, चेक करिएगा 30, ठीक है ना, 11/30 हो गया। यहीं पर ही 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड -30 x² -3x -28 हो गया। ये आ गया x² - 3x plus 2 = 0। सोचो +2 कैसे आया, ये -30 उधर चला गया ना, तो -28 + 30 + 2। Here we get as1 bs - 3 cs2। As बेटा it is not mentioned कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो it is your choice, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फैक्टर्स बनाओ। तो ये फैक्टर से भी हो सकता था, बट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस मैं क्वाड्रेटिक से सिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे एबीसी आया, वी प्लान टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, जो होगी b² - 4ac। इट मींस -3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, तो इट इज 9 - 8, डी आ गया 1। डी 1 आते ही कंफर्म हुआ 0 से बड़ा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। x की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से -b प्लस माइनस √d/2 इंटू a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू 1 थी। इट इज 3 प्लस माइनस 1/2। इट इज आइदर 3 + 1/2, 3 - 1/2। इट इज 4/2 और 2/2। तो फाइनली बेटा जो आंसर आ गया वो आ गया आइदर 2 और 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इसके दो रूट्स आएंगे वो 2 और 4 आएंगे। तो नन ऑफ द रूट इज इक्वल टू -4 और 7, तो कुछ भी नेग्लेक्ट करने की नीड नहीं है। तो फाइनली वी आर सेइंग दैट कि इस पार्ट में x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, एलसीएम लिया, सिंपलीफाई किया, क्वाड्रेटिक बनाई, एबीसी सोचा, डी निकाला,
रूट्स निकाल लिए। सेकंड इक्वेशन में भी हमारे को दिखा कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वी अगेन टेक द एलसीएम हियर, सिंपलीफाइड केयरफुली, इधर x - 7 गया, इधर x + 4 गया। We reduce it, simplify it, we obtain one of the basic quadratic equation. ABC सोचा, D निकाल लिया, रूट्स रियल अनइक्वल आ गए, रूट्स निकाल लिए, आंसर आ गया 2 और 1। एक और बात मैंने बताई थी, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाओ, तो आप दोनों विंडो ओपन रख के चलिएगा। आइदर यू ट्राई विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको लगता है आप फैक्टर्स बना सकते हो, जैसे 2 के फैक्टर से 3 आ जाए तो 2 + 1, तो आप फैक्टर्स भी बना सकते थे, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से भी डील कर सकते हो। क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बेसिक क्वेश्चंस, नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स एज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। देयर इज अ वन पर्सन रेमान, उसकी एज 3 साल पीछे ले जाके और 5 साल आगे ले जाके उन दोनों के रेसिप्रोकल का जब हम सम करते हैं तो वो 1/3 आता है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, आपको उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है, और अगर आप ध्यान से इसको फॉलो कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको एक ही कंडीशन दिख रही होगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेमान्स बी x ईयर। हमने माना कि जो रेमान है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है, तो रेमान की प्रेजेंट एज x ईयर आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, नाउ हिज एज 3 ईयर अगो, हिज एज 3 इयर्स अगो, क्या होगा बेटा उसकी एज? जब हम पीछे ले जाते हैं तो हमने पढ़ा था कभी कि अगर क्वेश्चन में अगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, तो उसकी प्रेजेंट एज से पीछे चले जाओ तो उतने इयर्स माइनस कर दो। एंड हिज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब उसकी एज यहां से 5 साल आगे ले जाओ तो x + 5 हो गई। तो सबसे पहले मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया कि रेमान की प्रेजेंट एज तो x मानो, उसकी एज 3 साल पहले की x - 3 मानो, और उसकी एज 5 साल यहां से आगे की x + 5 कर दो। मींस मैं ऐसा कह रहा हूं, मान लो आप ये आप खुद 12 साल के हो, 15 साल के हो, चलो आप मान लीजिए 15 ईयर के हो, तो यहां से 3 साल पीछे जाओ तो यू आर लेफ्ट विद 12 ईयर, है ना। 15 - 3 फ्रॉम अगो, 3 ईयर अगो मतलब यहां से पीछे जब आप 12 ईयर के थे। फिर लिखा है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहां से 15 से 5 आगे लेके तो 15 + 5 20, सेम ईयर। रेमान अभी x है, पीछे जाओ तो x - 3 और आगे जाओ तो x + 5। ये पीछे जाना और आगे जाना कहां से है? उसकी प्रेजेंट एज से है। अकॉर्डिंग टू गिवन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम लोगों को ये समझ आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स एज, तो इसका रेसिप्रोकल x - 3, इसका रेसिप्रोकल x + 5 is 1/3. This is also given to us. रेमान की एज x साल थी, 3 साल पीछे ले गए x - 3, 5 साल आगे ले गए x + 5, और ये आ गई मेरे पास कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे लिया इसका एलसीएम, x - 3 x + 5 x + 5 x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कुछ ऐसा ही, कि जब इस तरह से रेसिप्रोकल में टर्म आ जाती है तो ये इक्वेशन प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया, इधर x + 5 3 आया, x + 5 आया, तो इधर x + 5 चला गया, इधर x - 3 चला गया। यहाँ आ गया 2x/2, ये x² मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। इज दिस ऑल्सो क्लियर? दोबारा सुन लो आराम से। रेमान की प्रेजेंट एज x, 3 साल पहले उसकी एज x - 3, 5 साल आगे उसकी एज x + 5। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन दोनों की रेसिप्रोकल एज का सम 1/3, देन वी टेक एलसीएम, इधर चला गया x + 5, इधर चला गया x - 3, वी सिंप्लीफाइड, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 6x + 6 x² + 2x - 15। फर्दर सॉल्व कर लो, x² + 2x - 6x - 15 - 6 0, x² - 4x - 21 = 0। As it is again एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है,
यहाँ पे हमारे पास डबल चॉइस है, अगर आपको लगता है यू आर इन अ पोजीशन कि आप फैक्टर्स बना सकते हो तो गो विद फैक्टर्स, और आपको लगता है नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो देयर इज अ बेसिक, आप ऐसा भी जा सकते हो। तो मुझे तो लग रहा है मैं फैक्टर बना सकता हूँ, a1 है, b -4 है, c -21 है, तो a इंटू सी माइनस का 21 आएगा जो नेगेटिव है, और इसके नेगेटिव आते ही क्या कंफर्म हो गया कि जब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे b का नेगेटिव बीच में माइनस आएगा, याद आ गया। और 21 के फैक्टर की 4 आ जाए तो वो होगा 7 - 3 x स्क्वायर माइनस 7x। देखो बेटा जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि फैक्टराइज हो सकता है और ऊपर कुछ नहीं मेंशन पर्टिकुलरली कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है, तो आप किसी भी मेथड से कर लेना, दोनों से आंसर्स सही आएंगे। और अगर आपको लग रहा है फैक्टर्स बन रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो टाइम बचाएगा आपका बहुत सारा। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट होकर फैक्टर्स आ गए, आइदर मुझे x - 7 0 मिल गया और मुझे x + 3 0 मिल गया। इट मींस मैं कह सकता हूं या तो x 7 है या x = -8, तो इसे इग्नोर कर देंगे। तो रीजन क्या लिखोगे, रीजन जरूर लिखना है, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर रिमांस एज इज 7 ईयर, रिमांस सिर्फ 7 साल का है। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? तो दोबारा चेक कर लेते हैं आराम से। दिस इज वन ऑफ द वर्क प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.3, जिसमें लिखा था आपको एक पर्सन की प्रेजेंट एज निकालनी है, जब उसके बारे में डाटा ये था कि उसकी रेसिप्रोकल एज का सम, कौन सी रेसिप्रोकल एज, 3 साल पहले और 5 साल आगे की रेसिप्रोकल एज का सम 1/3 है। तो प्रेजेंट एज x मानी, 3 साल पीछे ले गया, 5 साल आगे ले गया, दोनों की रेसिप्रोकल का सम निकाला, फिर मैंने एलसीएम लेके ठीक सिंपलीफाई कर लिया, ये एक इक्वेशन बन गई ऐसे, इधर ये चला गया था, इधर ये चला गया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को यहाँ पे 2 चॉइस थी, आइदर गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और गो विद फैक्टराइजेशन। तो मुझे लगा ये इजी सी फैक्टराइजेशन है, मैंने बेसिक ऑफ फैक्टर्स निकाला कि फैक्टर्स निकालने से पहले क्या निकालते थे, a इंटू सी, नेगेटिव आ रहा है तो बीच में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आता तो बीच में पॉजिटिव आ जाता है। नेगेटिव आने से कंफर्म हुआ कि 21 के ऐसे फैक्टर बनाओगे, माइनस करने से 4 आ जाए तो बहुत इजीली विजिबल था, 7 - 3। वी सिंपलीफाइड, रिड्यूस इट, टेक द फैक्टर्स, ग्रुपिंग करी, फैक्टर्स बनाए, 7 आ गया, -3 आ गया, -3 इग्नोर कर दिया क्योंकि एज किसी भी पर्सन की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रिमान की प्रेजेंट एज 7 ईयर है।